सेवा करने से आदमी छोटा नहीं बनता। जिन्होंने भी ऊंचाइयां पाई ने, पहले सतगुरु शिष्य भया जिन तन मन अर्प्या शीश। सतगुरु जो था वो सतगुरु यो ही नहीं बना, पहले सेवक बना वो, जिसने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा के भाव से ही मनुष्य का जीवन बदलता है, सेवा के भाव से ही भगवान उसको अच्छा जीवन देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सेवा नहीं करता, जो इंसान हित के कार्य नहीं करता, उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल जीरो होता है। वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता और हमेशा दुख ही दुख में रहता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी की इन नेक विचारों को सुनकर और उनको अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इंसान का दुश्मन हो गया। शरण गुरु की लेते हैं लेकिन मन की मनोकामना अपनी होती है। गुरु को कहां समर्पण किया, दोष गुरु में निकालते हैं। गुरु ने मेरा ये नहीं किया, गुरु ने मेरा वो नहीं किया। अरे गुरु तो करेगा, गुरु से करवाने की कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। अपने को बुलंद इतना कीजिए ना। आपा भाव सौंप के तो देखिए, फिर पता लगेगा। आपा छिपा के रखते हो, दोष गुरु में लगाते हो। गुरु तो कहता है मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। गुरु तो एक पल में पहुंचा देगा, देर करता ही नहीं है। बड़े बड़े दुष्टों को पार लगा दिया। सेवा, गुरु अमरदास जी ने सेवकों से कह दिया कि चबूतरा बनाओ। अब संतों की मौज को कौन समझे। चबूतरा बनाना शुरू कर दिया। जब बन के तैयार हुआ, अमरदास जी आए, देख के करने लगे हटा दे उसको। हटा दिया। दोबारा फिर बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हुक्म था बनाओ। दोबारा बनाया, बोले हटा दे इसको। कुछ नहीं बनाया। कुछ लोग छोड़ के चले गए। कोई बात है, इतनी मेहनत की थी, हमने बनाया था, कह दिया कि तोड़ दो। क्या कमी थी उसमें, बताई भी नहीं ये कमी है। दोबारा फिर बनाया। कुछ लोग फिर भाग गए, बोले कि ये तो बहुत बेकार की बात है, समय की बर्बादी, हमारी मेहनत की बर्बादी, कोई कीमत ही नहीं समझते। फिर तोड़ दो, फिर तोड़ दो, फिर तुड़वा दिया। लगभग सभी लोग चले गए, रामदास बच गया। रामदास जी से जब बनाने लगे और उसको भी बना के छठी सातवीं बार बनाया तो अमरदास जी आए और आके कहने लगे कि कहाँ गए सब लोग। बोला जी वो तो कुछ तो पहले ही चले गए थे, फिर चले गए, फिर दूसरी बार तीसरी बार भी छोड़ छोड़ के सब जाते रहे। बोले आप क्यों नहीं गए? बोले कहाँ जाता मैं। बोला कि मेरा काम सेवा करना है, आपका हुक्म क्या पता किस चीज़ में मौज है, उस तोड़ने में मौज है या बनाने में मौज है। आपका हुक्म बनाने का है, हमें वो कोई काम ही नहीं करना। बनाने की कहते हो बनाते हो, तोड़ने कहते हो तोड़ देते हैं। हमारा मतलब है सेवा करने से। और सेवा वो जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। जिसमें आपकी प्रसन्नता नहीं होगी तो हमारा सेवा करना भी बेकार है। वो सेवा कहाँ भी। सेवा वही है जिसमें सतगुरु की रजा हो, जिसमें सतगुरु हमें खुश होकर आशीर्वाद दे। गुरु की मर्जी कदे नहीं परखी, गुरु की मर्जी कभी न परखी। सूरत तेरी कैसे आगे सरकी, कैसे जाएगी सूरत आगे। सूरत की बागडोर सतगुरु के हाथ में होती है। संतन हाथ कुंजी और सतनाम धन पूंजी। सतनाम रूपी धन की जो पूंजी है वो गुप्त खजाना है। गुप्त खजाने की कुंजी सतगुरु के पास होती है, बिना सतगुरु के किसी को नहीं मिला करती है। और सतगुरु की रजा परखी जाती है। वो सेवा करवाएं, चाहे हमारे से कुछ भी काम करवाएं, उसमें हमें तो सेवा करने का मौका मिलता है। तो भागी लोग हैं आप सब लोग भी। आप सबको भी सेवा करने का। सेवा किसकी है? संगत। संगत किसकी है? मालिक की।
और उस सेवा करने से क्या होगा कि तुम्हारा अहंकार नहीं पनपेगा। तुम्हें सेवा करने से जो उसके बदले में तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, तुम्हारी जितनी याद होगी वो नाम में, गुरु में, सेवा में मन लगा रहेगा, दूसरा ख्याल ही नहीं होगा। ख्याल की तो भक्ति है, ख्याल किसी एक में जोड़ देना। नानक साहब ने कही, एक को सुमरो नान कर जल थर रह समाए, दूजा का इस समरिए जन्मे ते मर जाए। एक ही सुमरो। वो एक कौन है? एक मालिक है, एक को नाम है, वही एक सतगुरु है। वही उस सत्य को जानने के लिए उसी में मन लगा के काम करते हो। सेवा यही सेवा है। बाकी सेवा तो आप जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। जिसको जहाँ सेवा मिलती है, वैसे तो सेवादार के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी एक जगह सेवा है, दूसरी जगह कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ देखते हो वो तुम्हें कर देनी चाहिए। उसको भी सब आपकी सेवा है। वो सेवा करने से आदमी छोटा नहीं बनता। जिन्होंने भी ऊंचाइयां पाई ने, पहले सतगुरु शिष्य भया जिन तन मन अर्प्या शीश। सतगुरु जो था वो सतगुरु यूं ही नहीं बना, पहले सेवक बना वो, जिसने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। जो पहले अपना सब कुछ अर्पण कर देता है वही ऊपर बढ़ता है। एक दाना मिट्टी में मिलता है, अपने आप को खत्म कर देता है, फिर जाके कहीं पौधा बनता है। वो दाना दाना नहीं रहना चाहता। मिट्टी में डालते हो, बढ़ने के बाद में ऊपर जब आता है तो पेड़ बनता है। वो पेड़ जब बना कि उसने अपने आप को मिटा दिया। अपने आप को अपने आप बड़ा बनाना चाहते हो, नहीं बनोगे, लाख कोशिश करना। ये चतुराई चालाकी का, हेरा फेरी का रास्ता नहीं है। ये रास्ता है सच्चाई का, दृढ़ता का, विश्वास का, यकीन का। दृढ़ भोके चलो। कहेंगे कुछ का कुछ कहेंगे दुनियादारी के लोग, बोलेंगे जो उनके मन में आएगा, जैसी उनकी सब सोच होगी। कोई कमी नहीं छोड़ेगा, जो जिसके पास होगा वैसा ही करेगा वो। लेकिन फैसला कब होगा? दरगाह में होगा, मालिक के। वहाँ फैसला हो जाता है। एक दरगाह यहाँ भी होती है, फैसला यहाँ भी हो जाता है। लेकिन उस फैसले से संतुष्टि नहीं होती, डबल मार लगती है। यहाँ का फैसला कानून करता है, समाज करता है। लेकिन वो जो सच्चा फैसला सत्य की दरगाह में होता है, तो यहाँ का कानून तोड़ने की सज़ा मिलती है, वहाँ सज़ा जो मिलती है वो बड़ी खराब है। वो बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल होती है और जीव के कोई बस की बात नहीं रहती। फिर सत्संग रात दिन सुनते जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सत्संग पर अमल नहीं किया जाएगा, उन बातों को समझ के अपने जीवन में नहीं उतारोगे, सुनते रहो पूरी जिंदगी। एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। सत्संग करोगे, सुन के देखो, एक बार नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। यहाँ सुनने में तो फटाफट ऐसा होता है जैसे किताब पढ़ दी गई। इसके बाद फिर दोबारा सुन के देखा करो, फिर पता लगेगा सत्संग में क्या कह दिया गया। जब उससे गौर से पढ़ोगे, सुनोगे, जब आपको समझ आएगी। इसी प्रकार से इसे जीवन में बदलते बदलते, अमल करते करते, अच्छी बातों को अपनाते चले जाओगे, बुराइयों को त्यागते चले जाओगे। एक दिन पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। और जो पवित्र है, जिसके मन में खोट भरे पड़े हैं, बाहर से पवित्रता दिखाता है, आते सत्संग में हो कर्म तुम्हारे बहुत गंदे और भैड़े हैं, वैसे सत्संग में ना आया करो। कोई फायदा नहीं होगा सत्संग में आने से। सत्संग आपको क्या दे देगा? सत्संग उन पवित्र आत्माओं के लिए है जो बदल देना चाहते हैं, अपने जीवन को छुटवा देना चाहते हैं, काल की जाल की जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए है। ये रस्म रिवाज पूरा करने की चीज़ें नहीं है। आके रोजाना बैठ जाते हो, सुन लेते हो और कर्म जाके घरों में क्या करते हो? ना तुम अपनी पत्नियों से खुश हो, ना तुम्हारे से तुम्हारी पत्नी खुश है, ना तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश है, ना तुम बच्चों से खुश हो। अपनी मनचाही बातें करते हैं, सब के सब मन के गुलाम, मन के कहे में, और अपने आनंद और सुखों के लिए
ना किसी का इज्जत जानते हो, ना किसी का प्यार जानते हो, ना दे सकते हो ना ले सकते हो, जीवन बर्बाद है। सत्संग में आते हो, सुधार करो अपना, अच्छी बातों को अपनाओ, उनके लिए सत्संग काम करेगा और जो अच्छा हो जाएगा उसकी भक्ति अपने आप बन जाएगी। कहने की जरूरत नहीं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति में मन नहीं लग सकता, लाख कोशिश करो। भक्ति में मन लगाना चाहते हो तो पहले अच्छे गुणों को अपनाना सीखो। अच्छे गुण जब तक नहीं है, मन पवित्र नहीं है, ख्याल तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो जिस प्रकार से कुर्डी में से गंध निकलती रहती है, इसी प्रकार से हमारे अंदर से भी वो बुराइयों की बदबू ऐसे ही निकलती रहेगी, जबान से भी, कर्म से भी, सोच से भी, विचार से भी, ख्यालात से भी। कर्म पवित्र जब होगा जब मन पवित्र होगा। मन की पवित्रता शुद्ध विचारों से होती है और शुद्ध विचार सत्संग में मिला करते हैं। शुद्ध विचारों को प्राप्त करके अपने जीवन को संवारो। ये नहीं, अरे खोटे मंदे आदमियों के तो पैर पकड़ते फिरते हो तुम, सत्संगियों से तुम्हारा टेढ़ा मुंह होता है। कैसे मान लें हम कि तुम सत्संगी हो? हेरा फेरियां चला क्या करते हो, झूठ सीखते हो, सत्संग में आके कपट सीखते हो। आज की बात बता दूं मैं, मेरे से जो बात होती है कहीं बिना भी नहीं रहता। मैं देख लेता हूँ, छत से मैंने देखा वो अपने गेट में सेवादार भाई बैठे रहते हैं, तो वहाँ एक दो आदमी गुजरे, वहाँ से सलाम करी, पैर पकड़े बैठे थे, उन्हें आशीर्वाद भी दिया। माँ बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, माँ ये भी बन गए भाई, मेरे से बड़े बन गए, आशीर्वाद देने लग गए। थोड़ी देर में गिलास खिलूस ले आए, चाय पानी पीने लग गए। मैंने सोचा अब तो तू प्रगट हो ही जा, नहीं तो ये पहले बता देते हैं। मैं जब ऊपर से दिखाई देता हूँ सब यूं खड़े अलर्ट हो जाते हैं। नहीं चेतावे तो आदमी फिर तो गलतियां करता ही रहेगा। मैं जाके प्रगट हो गया, सामने खड़े हो गया छत पे। तो क्या था, जो गेट पे खड़े थे वो सेवादार पैर पकड़ने वाले भाग गए। भागे क्यों? चोर था मन में। सच्चे होते तो खड़े रहते ना। मैं कहने लगा भाई मैं आजकल आप भी बड़े आशीर्वाद देने लगे, हमने भी दे दो। बोला ना जी ना 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 ना, गलती होगी जी, वो गलती होगी। मैं गलती थोड़ी हुई है, अगले ने मांगा था आपने दे दिया, देना चाहिए। जो कोई लेने के लिए आता उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता तो गलत है। बोले ना जी ना, आइंदा के लिए ऐसा नहीं करेंगे। बोले वो गलती हुई है। मैं बोला देखो तुम ऐसी जगह में आके कितनी एक ही बात में मन में पाप पाड़ लिया, मेरे से बात छिपाई, चोरी हुई, चोरी हुई। बोले हाँ, आदत पड़ गई, कहाँ अच्छा सीखा। इन बातों को हम अवॉइड करते हैं। मेरा कहने का मतलब अगलों को नीचा दिखाना नहीं, मेरा मतलब उनको शिक्षा देना और समझाना है। अरे मेरे से छड़ कपट, मेरे से मेरी पीठ समझ के वो करते थे तुम, क्या नहीं देखता? यहाँ फायदा वो उठाता है जो सोचता है कि हाँ देखता है। बोलते हो जब सोचोगे सुनता है, और कहते हो जब सोच लो कि जो है इसका असर भी जो है उनको पता है कि मैं किस भाव से कह रहा हूँ। जब ये बातें तुम छिपा के करते हो तो तुमने चोरी सीख ली है, छल करना सीख लिया है, कपट है तुम्हारे मन में। कहाँ कपट दूर करोगे? मुझे पता है इस तरह वाली चीज़ों से अगला फिर क्योंकि उनकी बातों से उनको आघात पहुंचता है कि मेरी बात थी तो मेरी बेइज्जती कर दी। भैया बेइज्जती मैंने के नाम लिया किसी का, लेकिन अगले ने तो सुन लिया, मेरा पट गया कि हाँ तेरा काम है। अगर अच्छा होगा तो सोच लेगा मैं आइंदा के लिए ऐसा नहीं करूँगा। अगर कपट नहीं था, आदमी सीधा खड़ा रहे कि हमने कोई गलत तो किया नहीं, बुरा नहीं किया। अगर भागता है तो चोर हो गया वो। इसलिए अपने जीवन में ये ना सोचा करो कि मैंने किताब पढ़ ली, उसमें दो बात सीख के मैंने कागज़ पे लिख के कह दी कि ऐसा बन जा वैसा बन जा। कौन कैसे बन जाएगा ऐसा वैसा? ये तो कवियों ने भी लिख दी, लेखकों ने बहुत बातें लिख दी, क्या वो वैसे थे? लेकिन एक अमल करने वाला आदमी जो अमल करता है उसको लिखने की, सीखने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। करनी बड़ी होती है, ये करनी है। ऐसे काम करके करनी बिगाड़ते हो आप, और ऐसा करते करते तो उस बच्चे की तरह से गल कटवाने का काम हो जाएगा। एक छोटी सी कलम चुराने पे एक लड़के की फांसी होगी। क्यों? डाकू बन गया, फिर कलम चुराई, किताब चुराई, फिर पैसे चुराए,
फिर बड़े डाके डालने शुरू कर दिए। एक दिन पकड़ा गया तो उसको सज़ा मौत की मिली, कलम के चोरने से ही इतना बड़ा पापी हो गया वो। कितनी बार बताया करता हूँ, मुझे याद है पहली दूसरी में पढ़ता था जब की बातें भी, उसमें कहते थे एक एक पैसा जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान, एक एक अक्षर सीखो तो तुम बन जाओगे विद्वान, एक एक ईंट जोड़ो तो तुम महल बना लोगे। आदमी एक एक अगर अच्छी आदत डाल ले, कितने साल आपको हो गए, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल दुआई देते हो कि नाम लिया था मैंने, नाम अब बता दो क्या लिया था, अब बता दो नाम लिया था तो क्या जानते हो नाम को। ये 5 अक्षर का नाम कहते हो कि राधा स्वामी नाम है क्या नाम? जब नाम को समझ जाओगे और नाम का महत्व जान जाओगे तब नाम को सोचना कि हाँ नाम मिल गया मुझे। नाम इंसान का जीवन बदल देता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, कल मुलाकात होगी, सबको बहुत बहुत राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे परिषा संघ जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि भक्ति से ही शक्ति मिलती है, भक्ति में ही शक्ति है और भक्ति उसी से होती है जो सेवा करता है। सेवा के भाव से ही मनुष्य जीवन सफल होता है और मनुष्य लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो मनुष्य सेवा नहीं करता उस व्यक्ति का जीवन जीरो होता है, वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और वह व्यक्ति कभी अपने परिवार में सुख शांति लेकर नहीं आ सकता। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग की कीमत क्या होती है, एक एक पल का सत्संग आपके जीवन को किस तरह बदल कर रख देता है। सत्संग महापुरुषों का होता है, संतों का होता है और संत हमारे जीवन को बदलाव के लिए आते हैं। संत धरती पर आते हैं तो हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमें सुख दुख के इस बंधन से निकालने के लिए और हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य करिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।